सो हे व्हाट इज़ अप गाइस। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस वीडियो है, ठीक है, ऑन बीटीसी एंड गोल्ड कि हम लोग मंडे को क्या देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मेरा एनालिसिस है, तो आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही इसे यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ओके, तो लेट्स अब हम लोग बात करते हैं। और मेरा एनालिसिस करने से पहले आप अपना भी एनालिसिस करने के बाद ही मेरे ट्रेड को या फिर कॉपी कीजिए या फिर ये कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला है बीटीसी। ठीक है, बीटीसी में हमको बाइंग का किसी भी तरीके का लेवल नहीं दिख रहा है 4 आवर में। ठीक है, और मैं पहले बता दूं कि मैं लॉन्ग टर्म में ट्रेड होल्ड करना पसंद करता हूं। तो मेरे नॉर्मली ट्रेड्स जो बीटीसी के होते हैं वो 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर या फिर डे में होते हैं। आई नो कि बहुत जन बोले कि एसएल बड़ा होता है, बट मुझे ये चाहिए कि मैंने एक बार ट्रेड ले लिया और मुझे दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वैसे ट्रेड पसंद है। ठीक है, तो मुझे एक ये मैंने दिया नहीं था, ठीक है, बट ये मेरा था सेलिंग का, बट वो मैंने ट्विटर पे अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हम लोग, मेरे को बाइंग का सिर्फ एक ही लेवल लग रहा है और वो है ये वाला लेवल। जब इसका एसएल उठाएगा उसके बाद ये कितना 62,400 का जब ये एसएल उठाएगा तब हम बाइंग का सोचेंगे, ये एसएल उठाने के बाद। अदरवाइज हम बाइंग का बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, उसके बाद सेलिंग का कोई अच्छा स्पॉट बनेगा तो मैं फ्यूचर वीडियोस में अपडेट कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए बीटीसी में मुझे लगता है कि मेरा ये सेटअप जो भी है वो बोलता है कि वहाँ से सेलिंग आएगी यहाँ तक। ठीक है, तो कहीं से भी एक अच्छे से पोजीशन बना के नीचे सेलिंग के लिए आप देख सकते हो। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। ओके, सो गोल्ड में हम करते हैं 30 मिनट्स पे, क्योंकि 5 मिनट्स बहुत जन बोलते हैं कि 30 पिप्स रखना चाहिए। 30 पिप्स रखना चाहिए, अच्छा है, वेरी गुड। उस आपके लिए अगर वो जो वर्क करता है वो आपके लिए सही है, बट मेरे लिए को 30 मिनट्स काफ़ी वो छोटा लगता है मेरे लिए। ठीक है, तो मुझे बड़ा बड़ा ऐसे नहीं, मतलब अपने पोजीशन साइज को मैनेज करो। मैं जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ अपने कैपिटल का 0.50%। ठीक है, अब कोई बोल सकता है कि भाई 0.50% में क्या होगा, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैपिटल। अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो आपका 0.50% भी बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे तुम्हारे पास लेट्स से पोज कि अगर तुम्हारे पास कैपिटल है अराउंड 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है, तुमने क्या 5.50%, ठीक है, ये हुआ 500। तुम बोले भाई 500। अब जस्ट ये सोच के देखो कि अगर ये डॉलर्स में अमाउंट होता तो, समझ रहे हो, इट इज़ ऑल अबाउट कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मुझे ज़्यादा बड़े, एक मैं 0.50% से ऊपर जाता नहीं। ठीक है, बहुत जन बोलते हो 1%, 2%, 4%, 5%, वो आपकी चॉइस है, बट मैं जिस हिसाब से करता हूँ वो मुझे ये सही लगता है। ओके, तो मैं गोल्ड पे मैं नॉर्मली 30 मिनट्स पे मैं करता हूँ। तो गोल्ड पे मेरे को बाइंग और सेलिंग के लेवल्स है। ठीक है, बट सेलिंग में थोड़ा सा डेंजरस है। ठीक है, बाइंग में भी है, बट देखो मैं पूरी बताऊंगा। ठीक है, बाइंग का क्योंकि एक बार ऑलरेडी दे दे चुका है। ठीक है, एक बार नीचे जाकर के एक बार दे चुका है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फिर से एक बार इसको टैप करें, टैप के बाद फिर वापस आए, तब आप इसको फिर से ले सकते हो। और इसका टारगेट आप तो इसका टारगेट आप यहाँ तक के लिए ले सकते हो, 4, 5, 6, 6, 0 तक के लिए। और अगर सेलिंग में आता है, सेलिंग में भी सेम चीज़, क्योंकि ये एक बार ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है, तो एक बार इसको इन सब का एसएल उठा लेने दो, इसका एसएल और इसका एसएल, इन दो जगहों का एसएल उठा लेने दो। तब ही फिर एक ऐसे कैसे बताएं, ये कहाँ गया, या मान के चलिए मार्केट ऐसे आता है। ठीक है, इनका लेगा लेगा एसएल, थोड़ा इसका लेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऐसे। पहली बार में मत घुसना, अगर आपको जल्दी है तो आप घुस सकते हो, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा पहली बार में कभी मत घुसना, एक पुल बैक आने दो और उसके बाद इस वाले पे एंट्री करने का है। ठीक है, ओके, अब आते हैं बाइंग का। पर अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तब ये सेलिंग का कैंसिल हो जाएगा ट्रेड।
ठीक है। सेलिंग अगर ये यहाँ तक आता ही नहीं और ये गिरता ही रहता है, तब अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बाइंग का। बाइंग का यहाँ से एक बाइंग का बन रहा है, बट मैं यही बोलूँगा कि इसका एसएल जाने का वेट करो। इसका एसएल जाने के बाद मार्केट फिर से आती है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, थोड़ा ऐसे आएगा, इनका एसएल उठाएगा, फिर यहाँ पर एक आएगा एक पुल बैक। अगर आपको जल्दी है तो आप डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हो पेंडिंग ऑर्डर लगा के भी, या फिर आप वेट कर सकते हो कि पुल बैक आए, उसके बाद एक बाय स्टॉप लगा करके ये। तो मैं नॉर्मली रिकमेंड करूँगा कि ऑलवेज बाय स्टॉप यूज़ करो। ठीक है, बाय स्टॉप लगा के, बाय स्टॉप मतलब ये होता है कि जो प्राइस है उसके ऊपर से आएगा तभी जाके एंट्री होगा। मैं लिमिट मैं नहीं करता, ठीक है, मेरे को लिमिट सही नहीं लगता है मेरे को। ठीक है, उसके बाद है अगर ये फेल होता है तो उसके बाद और एक लेवल है उसके नीचे वाला। ठीक है, मान के चलो ये पूरा ही क्रैश हो जाता है तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करना है। अब मार्केट आएगा नीचे, थोड़ा सा एक बार वेट करने दो उसको, उसके बाद एक और जब बनेगा फिर एक पुल बैक आएगा, फिर पुल बैक पे फिर यहाँ पर एक बाय स्टॉप लगा करके छोड़ देने का। ठीक है, या तो एसएल या तो अपना टीपी, और टीपी इसका होगा ये वाला टीपी, ये इसका ये हाई इसका टीपी है। ठीक है, ये हाई इसका टीपी है, और जो इस वाले का है, इस वाले का ये टीपी है। तो ये है मेरा गोल्ड और बीटीसी का एनालिसिस। गोल्ड का मैंने 30 मिनट्स पे किया है, और बीटीसी का मैं 4 आवर या फिर डेली पे मैंने किया है जितना मेरे को याद है। ये बीटीसी का एक मिनट वो देख लें दो। ये मेरा डेली का है, हाँ, बीटीसी का मैं डेली का है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूँगा तो मैं सेलिंग प्रेफर करूँगा, और लॉन्ग टर्म में मैं बाइंग यहीं से करूँगा, अदरवाइज़ मुझे बाइंग करने का कोई शौक नहीं है बीटीसी में। ओके, तो आज है सैटरडे। ठीक है, तो ये 25 के लिए है। अब देखो अब क्या होता है कि मार्केट क्या करता है। ठीक है, और सबसे पहली बात, अगर एसएल हिट होता है एक ठू तो आप बंद कर दो उस दिन के लिए। ठीक है, उस दिन के लिए बंद कर दो। अगर एक भी एसएल हिट हुआ आप क्लोज करके नेक्स्ट दिन ट्रेड करो। ठीक है, वो रिवेंज ट्रेडिंग के पीछे मत चलो कि बस इसको रिकवर कर दूंगा तो मैं बंद कर दूंगा, ये मत करना। ठीक है, तो थैंक यू।